बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाक टक न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता एक वीडियो में हमने बात की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में। और ये जो टर्म है ये बहुत अरसा पहले कॉइन की गई थी, लेकिन इसे जो मारूफ़ किया गया वो एक अमरीकी सदर थे आइज़नहावर, उन्होंने किया था। वो जब अपने ओहदा सदारत से सबकदोश हो रहे थे तो अपने फेयरवेल एड्रेस में उन्होंने इस पर बात की और उन्होंने इसके बढ़ते हुए असर व रसूख पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया। अब एक आउटगोइंग जो अमरीकी सदर है वो अपनी फेयरवेल स्पीच के अंदर ये बात कर रहा है और इस पर तशवीश का इजहार कर रहा है, तो इस पर बहुत सारे लोगों के जो कान हैं वो खड़े हुए और उन्होंने इस सारे मामले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की। बहुत सारी किताबें भी इस मौजू पर लिखी गई हैं और इस पर बहुत ज़्यादा तहकीकाती मकाले भी लिखे गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ये टर्म मशहूर हुई, लेकिन अमरीकी सदर आइज़नहावर की जो तकरीर का पहला ड्राफ्ट था जिसे बाद में तब्दील कर दिया गया, उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स था। यानी वो जो दिफाई पैदावार की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो पेंटागन है और जो कांग्रेस है, उन तीनों का एक ट्रायंगल उन्होंने बयान किया कि ये तीन जो मुख्तलिफ इदारे हैं, ये तीन जो ताकतें हैं, ये मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और बड़ी हद तक अमेरिका की पब्लिक पॉलिसी पर असरअंदाज होती हैं। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प मामलात की समझ आने लग जाएगी। अब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल हिस्सा है, ये आस्पेक्ट है, वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो आम कंपनियां करती हैं, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। यानी अगर मुझे और आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए और अगर हम अमेरिका के शहरी हों तो हम भी इस कारोबार में इन्वेस्ट करके हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास इतने वसाइल हों या हमारे पास कैपेबिलिटी हो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप या मैं या कोई और दूसरा शख्स या वो दर्जनों कंपनीज जो इस सारे सेक्टर के अंदर मुतहरिक हैं, उनका कारोबार किस तरह चले। जाहिर है अगर अमरीकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हथियार ख़रीदेगी तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदन होगी, और जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, जो सरमायाकार हैं, वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि उनके जो सरमाया है उस पर उनका जो प्रॉफिट है उसमें इजाफा हो, और वो इसी सूरत में हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, चाहे वो अमेरिका ख़रीदे या दुनिया के दीगर ममालिक ख़रीदें। अब अगर पूरी दुनिया में अमन हो और अमेरिका एक पुरअमन मुल्क हो और उसका किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई इख्तलाफ ना हो, कोई मसला ना हो, तो जाहिर है इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो यही वजह है कि मुहक्किकीन कहते हैं कि दुनिया के बेशतर कॉन्फ्लिक्ट्स जिनमें अमेरिका का हिस्सा रहा है या अमेरिका के हलीफ ममालिक का हिस्सा रहा है, उसमें इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार ज़रूर है। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो वियतनाम वॉर थी उसमें अमेरिका को झोंकने वाला यही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका इन्फ्लुएंस ना होता और ये इस हद तक असरअंदाज ना होती तो जितनी ज़्यादा मुखालफत पाई जाती थी अमेरिका में उस जंग के हवाले से और पूरी दुनिया में, शायद अमेरिका इसके बरक्स ये फैसला करता कि वो वहाँ पर उस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा ना लेता या बहुत जल्द उस कॉन्फ्लिक्ट से निकल आता। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में अमेरिका को बहुत बुरी शिकस्त खाना पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई, उसकी जो स्टैंडिंग थी एज वर्ल्ड पावर वो बड़ी मुतासिर हुई। तो अब चक्कर ये हुआ कि उस मामले को जवाज बनाकर बजाय ये कि आप इसकी पावर को, इसके इन्फ्लुएंस को कर्टेल करते, उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन जो है वो एक रियल थ्रेट है अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका के एलाइज के ख़िलाफ़, तो हमें मज़ीद एम्पावर किया जाए, हमें मज़ीद पैसा दिया जाए, मज़ीद हथियार बनाएं, इसमें जिद्दत लाएं और इनोवेशन में हम सोवियत हथियारों का मुकाबला करें। अगर हमने मुकाबला ना किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और इससे अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांग्रेशनल कॉम्प्लेक्स जो है ये मजबूत होता रहा। अब कांग्रेस का इसमें किरदार ये है
कि ज़ाहिर है जब इंतज़ामिया को बजट भेजती है तो उसकी जो मंजूरी होती है वो कांग्रेस से होती है। फिर कांग्रेस के अंदर ओवरसाइट कमेटीज़ बहुत ताकतवर हैं और वो पॉलिसी गाइडलाइंस भी देती हैं इंतज़ामिया को, और उन पॉलिसी गाइडलाइंस को अगर लेजिस्लेटिव फॉर्म में आगे मंजूर कर लिया जाए तो वो उस पर अमल करना इंतज़ामिया के लिए मजबूरी बन जाता है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत पावरफुल आर्म है इस सारे कॉम्प्लेक्स का। दूसरी तरफ आता है पेंटागन। पेंटागन ये है कि वो अगर डिमांड नहीं करेगा तो इनसे कौन ख़रीदेगा। तो वो इस जो ट्रायंगल है, इस नेक्सस के अंदर एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा करता है। लेकिन असल जो इसमें विलन है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। वो इंडस्ट्रीज़ जो अपने लॉबियस्ट्स के ज़रिए कांग्रेस पर असरअंदाज होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ कांग्रेसमैन की जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं उसमें फंडिंग करवाते हैं, और पेंटागन के जो जनरल्स हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उस पर असरअंदाज होता है। इस सारी के सारी सूरत हाल के अंदर ये नतीजा निकलता है कि अमेरिका बारहा गुज़श्ता कई दिहाइयों में बार बार मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करता है। एक वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि अमेरिका के जो ओवरसीज़ मिलिट्री बेसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन 750 के करीब है, और सिर्फ जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकी बेसेस हैं उन्होंने 14 के करीब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर एक्टिवली हिस्सा लिया है। इसके अलावा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अफ्रीकी ममालिक के अंदर अमेरिकी अफवाज बहुत ज़्यादा मुलविस रही हैं और मसरूफ़ रही हैं। इसके अलावा अमरीकी हलीफ ममालिक अगर उनके लिए थ्रेट बन जाए, जैसे पाकिस्तान किसी दौर में अमेरिका का बहुत करीबी इत्तहादी था और उससे ख़तरा रहता था भारत से, और उसका जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक इत्तहाद था उसमें पाकिस्तान एक अहम इत्तहादी था, तो उसको मिलिट्री जो एड थी वो मिलती थी, उसको हथियार भी फराहम किए जाते थे। अच्छा, अब इसके अलावा एक ये है कि अगर अमेरिका जो है वो इससे हथियार ख़रीदता है वो तो एक बात तय होगी, वो तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री थ्राइव करती है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट कमाते हैं, और वो प्रॉफिट इसी सूरत में कमा सकते हैं कि अमेरिकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीदे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है वो मुलविस हो। अब अमेरिका के अलावा दीगर ममालिक भी इसी इंडस्ट्री से हथियार ख़रीदते हैं, बहुत सारे ममालिक ख़रीदते हैं, और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये बात शामिल होती है कि वो अपने करीबी हलीफ ममालिक जो हैं उनको हथियार फराहम करता है। मिसाल के तौर पर किसी दौर में पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब था और सोवियत के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन का जो अफरीद था उसके ख़िलाफ़ उसके इत्तेहाद में शामिल था, तो उस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा हथियार मिला करते थे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, मिसाल के तौर पर अमेरिकी हुकूमत ने बहुत सारे हथियार ख़रीद लिए, अब उसे मज़ीद हथियार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसकी जो लालच है उसमें इजाफ़ा है, होता चला जा रहा है, वो मज़ीद हथियार बेचना चाहती है। तो होता ये है कि अमेरिका इन ममालिक को अपनी टैक्स पेयर्स के पैसे से ख़रीद कर उन ममालिक को फ़राहम करता है। अब इसके लिए मुख्तलिफ जवाज़ पैदा किए जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे जो जवाज़ है वो बड़ा मजबूत मिलता है, आपको उसके मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक रीज़न्स समझ में आती हैं, आपको लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इनेविटेबल है। लेकिन बाज़ औक़ात आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे जो जुज़ियात हैं उन पर नज़र दौड़ाएं तो आपको महसूस होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता था, ये इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जा सकता था, या दो ममालिक के दरमियान जो मिलिट्री एस्केलेशन है उसको अवॉइड किया जा सकता था। अगर उस मिलिट्री एस्केलेशन को अवॉइड ना किया जाए और वो एक हद से ज़्यादा बढ़ती चली जाए तो किसी एक मुल्क को या किसी एक फरीक को अपनी डेटरेंस के लिए मज़ीद हथियार ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है वो फ़ायदा उठाती है। तो ये सारी की सारी ऐसी सूरत हाल है जिसमें नक़ाद ये कहते हैं, नाक़दीन ये कहते हैं, और इस पर जिन लोगों ने तहकीक की है और किताबें लिखी हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता था। बहुत सारे ममालिक के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह ही इनका असरअंदाज होना है, जो खुफिया तरीक़ों से पर्दे के पीछे रहते हुए उन ममालिक की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती है। और अगर अमेरिका जैसी बड़ी आलमी ताकत, जो बहुत बड़ी माशी ताकत है और
दुनिया के ज़हीन तरीन, काबिल तरीन, पढ़े लिखे लोग जो हैं वहाँ पर बसते हैं। हर शोबे के अंदर अमेरिका तरक्की करता है। अगर वो इनके चुंगल के अंदर फंस सकता है, तो जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं उनके एहसास कमतरी के मारे हुए हुक्काम का, उनके फ़ौजी जर्नैलों का इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के चुंगल में फंसना कोई हैरान कुन बात नहीं है। तो हमें देखना ये होता है, इस सारी मालूमात को अपने जहन में रखते हुए, बतौर सहाफ़ी भी और बतौर आम शहरी भी, कि कहीं हमारे हुक्मरान या हमारे पॉलिसी साज जो हैं वो ऐसे किसी ट्राइका, ऐसे किसी ट्रायंगल या ऐसे किसी पावर नेक्सस के साथ मिलकर या उनकी साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे, या वो इस नेक्सस के साथ मिलकर आवाम को धोखा तो नहीं दे रहे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड अगर किया जा सकता हो तो अवाम जो पॉलिटिकली अलाइव लोग होते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं इन मामलात को, एजुकेटेड होते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस देयर गवर्नमेंट्स पॉलिसी, दे कैन चेंज देयर गवर्नमेंट्स पॉलिसी, कि इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस कशीदगी को कम किया जाए, ये हमारे कौमी मफाद में नहीं है। तो ये इसकी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जो हम आने वाली वीडियोस के अंदर पेश करेंगे। इस वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।